स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वामी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आज राहत थी ज्यादा कि जितने सवाल आप लोगों पर उठे थे, आज आप वो सर्टिफिकेट लेकर आए कि जिसको जिसको संशय था ये देख लो, या फिर आज खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान से पहली कोरोना की दवाई आई? आज पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, वो एक इतिहास और आज एक नया इतिहास बन रहा है कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवाई या पहली दवाई, माने एलोपैथी में वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन, वैक्सीन इज प्रिवेंशन। और हमने कोरोना से प्रिवेंशन भी किया है, ट्रीटमेंट भी किया है। और जो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जिसको लॉन्ग कोरोना बोलते हैं, कि कोरोना से लोगों के लंग के अंदर लिम्स हो रहे हैं, लंग फाइब्रोसिस हो रहे हैं, लोगों की मेमोरी लॉस हो रही है, लोग जो है लड़खड़ा करके चल रहे हैं, उनको हमने खड़ा किया है। और बड़ी बात है कि हम योग आयुर्वेद को वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठापित कर पाएंगे। और श्रद्धेय आचार्य श्री भी हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि आज ये पूरा करने का जो पुरुषार्थ है उसमें पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और जो आपने कहा, मैं उसको एक ही वाक्य में समेटूंगा कि कुछ लोगों को अपनी निजता से नफरत की फितरत है। श्वेता जी, आपने तो बहुत देखा है, और अलग अलग क्षेत्र हैं उसके, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, जहां देखो वहीं पर कुछ लोग एक अराजकता सा माहौल बना देते हैं। मुझ पर पिछले 3 दशकों से कितने प्रश्न उठे हैं, जब मैंने कहा था कि बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं आप क्योर कर सकते हो। डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर सकते हैं, बीपी की दवाइयां बंद करने के बाद बीपी के पेशेंट वो अपने आप को जैसे एक सामान्य व्यक्ति जी सकता है ऐसी जिंदगी जी सकते हैं। पहली बार हमने थायराइड की भी थायराइड ग्रिड बना दी है, बीपी के लिए बीपी ग्रिड, और मुक्तावटी पहले से ही थी हमारी मधुनाशिनी मधु ग्रिड। माने खाली ये एक कोरोनिल की बात नहीं है, हमने अर्थराइटिस के 18 दिन के अंदर कार्टिलेज को वापस रिजुविनेट कर दिया। उसके लिए हमने ये ऑर्थोग्रिड और जो है ये पेडानिल अलग से बनाई है। हमने जब आज से करीब 10 साल पहले, 15 साल पहले यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, डेंगुलिन हमने बनाई। लेकिन अब सारे सर्टिफिकेशंस के साथ अभी हमारे पास में 200-250 से ज्यादा रिसर्च पेपर है, अकेले कोरोना के ऊपर 25 रिसर्च पेपर है। और इस सबको करके मैं ये कह सकता हूं कि अब कोई दुनिया में क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता हमारे योग आयुर्वेद पर, ऋषियों के ज्ञान पर, जो पूरी दुनिया के लिए वरदान है। क्या अभी तक दुनिया के बाकी देश, आचार्य जी, चाह रहे हैं कि कोरोनिल का इस्तेमाल करें, या अब ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो आपके सामने आएंगे? आपको उम्मीद है? पहले से भी लोग प्रयोग कर रहे थे, पर जब DCGI से अप्रूवल मिलने के बाद में, ये WHO GMP के तहत जब हमको परमिशन मिल जाता है, तो 154 कंट्री के लिए ये अप्रूवल हमको मिल गया है। अभी 154 कंट्री जो है वो ऑफिशियली वो इंपोर्ट कर सकते हैं या हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर ये कैसे क्लिनिकल ट्रायल कैसे किए हैं? क्लिनिकल ट्रायल के लिए हम लोगों ने जो प्लासिबो बेस्ड डबल ब्लाइंड जैसे ग्रुप बनाया गया, एक को जो है आर्टिफिशियल औषधि, एक ग्रुप को मेडिसिन दे करके हमने उसका इफेक्ट को मेजर किया कि ये कितना काम कर रहा है, ये औषधि काम कर रही है या नेचुरली वो हील हो रहा है या फिर और कुछ है। तो वो इस तरह से प्लासिबो बेस्ड जो है डबल ब्लाइंड 2 ग्रुप बना करके रिसर्च किया जाता है। हम लोगों ने वो किया। उसमें का पूरा जो प्रोटोकॉल है श्वेता जी, उसके अंदर इन विट्रो होता है, इन विवो होता है, एनिमल ट्रायल होता है, माने सेल एंड ट्रायल से लेकर के ह्यूमन जो है एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की ड्रग डिस्कवरी, और जो प्री एंड पोस्ट, माने अभी कोरोना के बाद भी लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की एंजाइटी और सब चीज, उनके ऊपर भी हमने, माने एक कोरोना से लेकर के, इसलिए मैंने कि बड़ी लकीर खींची। आज केवल कोरोनिल की विजय का ही दिन नहीं है, आज खाली एक कोरोना की पहली दवाई बनाने का जो हमें भगवान ने सौभाग्य दिया या हमें अवसर दिया, हमें इस देश की सेवा के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका दिया, इतनी बात नहीं है। बात यह है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया जिस सस्टेनेबल हेल्थ की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, और 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है नेचुरल फूड, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल लाइफस्टाइल की ओर आना चाहती है, तो उस दिशा में यह आज का दिन ऐतिहासिक रूप से याद किया जाएगा। और इसीलिए देश के स्वास्थ्य मंत्री जो WHO की आज चेयरमैन हैं,
माने ये भी एक गौरव की बात है कि उसकी उनके साथ में करने का मतलब ये था कि लोग रोज तरह तरह की बकवास करते थे। योग में क्या था, स्वामी मैं जी, पिछली आयुर्वेद में बार क्या क्या था। हुआ था? पिछली बार क्या हुआ? पिछली बार भी जब आप लोग सामने आए थे और उसके बाद से बहुत लोगों ने प्रयोग भी किया है कोरोनिल का, ऐसा नहीं है कि उसके और पूरे विवाद के बाद। लोगों ने अपने पूरी फैमिली 10, 20, 50 लेकिन लोग पिछली बार संक्रमित हुआ हुए। क्या जिस वजह से? पिछली बार जो रहा, क्योंकि देखिए कोई भी रिसर्च जब होता है तो रिसर्च जो जर्नल्स में पब्लिश होने में, डाटा पब्लिश होने में, क्योंकि रिव्यू होता है, जिस तरह से रिसर्च करने की एक लंबी प्रक्रिया है, उसी तरह से जो रिसर्च को पब्लिश होने में एक लंबी प्रक्रिया है। वो पेपर्स जो डेटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अभी किसी जर्नल में पब्लिश नहीं थे उस समय तक। अभी हमने वो भी कंप्लीट कर दिया है। वो एविडेंसेस और वो तो हम पहले भी कर चुके थे, पर कुछ और भी काम था, जैसे टॉक्सिकोलॉजी वगैरह का, फार्माकोलॉजी का, इसके बाद में जो यूज किए हैं तो आफ्टर इफेक्ट क्या होता है उस लेवल का, वो भी सारे काम, यानी छोटी छोटी भी जो चीजें थी वो भी हमने पूरी कर दी। और पिछली बार की जो एक क्वेश्चन था कि उन्होंने कहा कि आपने जो लाइसेंस ले रखा है ड्रग का, वो इम्यूनिटी बूस्टर लिया हुआ है, आप क्लेम कर रहे हो कि कोरोना में लाभ होता है, और अब हमने अपने लाइसेंस में भी करेक्ट कर दिया है कि ये कोरोना के लिए लाभकारी के रूप में वो ऐड हो गया है लाइसेंस में। ये बड़ी विजय है। और पहले प्रश्न उठाया था आयुष मंत्रालय ने, अब अप्रूवल दे दिया है आयुष मंत्रालय। अभी देखो इसमें दो बातें हैं। आम आदमी की भाषा में बोले तो जब हमने कोरोनिल बनाई थी उस समय तक उसका हमें लाइसेंस लेना था पहले तो। अब लाइसेंस में जब तक पूरे रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करने से लेकर के पूरे रिसर्च के पेपर्स हम गवर्नमेंट को दे दें और उसकी पूरी जांच पड़ताल करके जो भी उनको अपना सर्टिफिकेशन के लिए करना चाहिए था वो सब करने के बाद उसमें पहले इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर उसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा था। अब कोरोना की दवाई के रूप में भी उसको लाइसेंस दे दिया है। बस ये आज का एक कोरोनिल के संदर्भ में एक बड़ी उपलब्धि है। स्वामी जी, क्या ऐसा लगता है कि अगर शायद ये एक एलोपैथिक दवाई होती जो किसी ने बनाई होती तो उसे उतने सवालों का सामना नहीं करना पड़ता? सवाल तो वहां पर भी उठे हैं जो हिंदुस्तान में बने। जी, वैक्सीन को लेकर के कितने सवाल उठे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका काम ये सवाल उठाना। और भारत में तो पूरी जमात, एक पूरा गैंग, मैं उनको बोलता हूँ ड्रग माफिया, मैं बोलता हूँ मेडिकल टेररिज्म और मेडिकल पूरी अनार्की, वो पूरा हेल्थ अनार्की, हेल्थ टेररिज्म इस देश में फ्लोट करना चाहते हैं। तो वो जो पूरा एक गैंग है जिनको अपनी मैंने कहा ना निजता से नफरत है और जिनकी यारी है विदेशी कंपनियों के साथ, जो पूरी एक लॉबिंग चलती है वर्ल्ड में, 100 लाख करोड़ से ज्यादा का एक आर्थिक व्यापार इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमने तो पूरी दुनिया को एक परिवार मान करके उपचार और उपकार की भावना से इसको तैयार किया। आपको पता है, आप तो पूरे देश में घूमी हो श्वेता जी, जब हमने स्वासारी और कोरोनिल अणु तेल की पूरी एक किट जो है 535 रुपए में लॉन्च की थी, 5,000 रुपए ब्लैक तक में बिकी है। हम इसको 5,000 रुपए कॉस्ट भी रख सकते थे तो अभी तक पतंजलि के कम से कम 5-10 हजार करोड़ रुपए सीधे हो गए होते। हमने इसके पीछे भावना ये रखी कि लाखों लोगों की जिंदगी कैसे बचे। और आज देखो श्वेता जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोग कस्टमर बेस की बात करते हैं, 40 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो योग की प्रैक्टिस करते हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, और करोड़ों लोगों तक हमने स्वासारी कोरोनिल पहुंचा के आज हिंदुस्तान के अधिकतम घरों के अंदर आप देखेंगे कि एक स्वासारी कोरोनिल किट जरूर मिलेगी। और ये डब्बा बदल गया है अब इसमें टेस्टेड एंड वेरीफाइड मेडिसिन फ्रॉम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट लिख दिया गया है, यानी जो अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे उनका भी है यही जी। वो मेडिसिन वही है, कंटेंट वही है। हाँ। सर लेवल में थोड़ा कंटेंट थोड़ा सा बदल जाएगा, कुछ नहीं बदल है, लेवल में बदल गया और लेवल बदलने के साथ इसका लेवल बदल गया कि अब ये पहले इम्यूनो बूस्टर थी, अब ये कोरोना की मेडिसिन हो गई है। और हमने कहा कि प्रिवेंशन भी है, ये कोरोना का ट्रीटमेंट भी है, और आफ्टर इफेक्ट से लड़ने के लिए तो जो माने सपोर्टिंग मेजर इन कोविड-19 ये अब उनको लिखना पड़ा लाइसेंस में भी कि, और एलोपैथी वालों के पास में तो अभी तक जब तक ये कोरोना खत्म हो जाएगा तब तक इनको ये नहीं पता लगेगा कि इससे लड़ा कैसे जाए। और आज एक मैं और बात कहना चाहता हूँ, कोई अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस देश में सबसे ज्यादा कोरोना का रिकवरी रेट है, सबसे कम डेथ रेट है, तो उसको एलोपैथी की मेहरबानी से नहीं, एलोपैथी से भी हमारी सिंपैथी है, वो भी लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर कहीं किसी को जरूरत करना पड़े तो करे। मुझसे लोगों ने पूछा कि आप जो है वैक्सीन लगवाएंगे क्या, मैंने कहा मैंने अपने अंतिम सूची में नाम लिखवाया हुआ है
और शायद तब तक कोरोना का ये जो वायरस है इतना। दोनों से ये सवाल पूछने वाली थी कि क्या आप लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे? अब अंतिम सूची में नाम लिखवाया हुआ है। पहले जो मेडिकल हैं, पैरामेडिकल वाले हैं, उसके बाद में और बहुत से लोग हैं 50 साल से ऊपर के 50 साल के ऊपर वाले जी। हैं, फिर बच्चों की बारी आएगी। तो हम तो एकदम देसी खर्राट आदमी हैं, तो हमने अपनी अंतिम सूची में नाम लिखवाया हुआ है। और मैं वैक्सीन का विरोध नहीं किया मैंने हमने एक बड़ी लकीर खींची, और खाली कोरोनिल की नहीं, कोरोनिल के साथ में डेंगू नील की, पीड़ा नील की, ऑर्थोग्रिड की, थायरोग्रिड की, माने लिवोग्रिड की, लिवामृत की, पूरी दुनिया में ये 3 बड़े झूठ प्रायोजित माने इस तरह से कि भारत उभर ना पाए। क्या झूठ बोले जाते थे? बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा क्योर नहीं होता, हमने क्योर कर दिया। दूसरा क्या झूठ बोला जाता था कि आयुर्वेद से तत्काल इंस्टेंट बेनिफिट नहीं हो सकता। हम इंस्टेंट लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड, अभी मेरे से गडकरी साहब पूछ रहे थे, समझिए आप थायराइड की दवाई कितने दिन में बंद करते हो? मैंने कहा पहले दिन में। उज्जाई कराते हैं, कपालभाति कराते हैं, थायरोग्रिड देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से दबा देते हैं, और पहले दिन से थायराइड की दवा बंद, पहले ही दिन से मुक्तावटी और बीपी ग्रिड देके पहले ही दिन से बीपी की दवा बंद, पहले ही दिन मधु ग्रिड और मधुनाशिनी दे करके और मंडूकासन, कपालभाति करा के दवाई नहीं इंसुलिन तक मैं बंद करता हूँ। और टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, और आर्थराइटिस में रोमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और फैटी लिवर। लोग कहते हैं तो जिंदगी भर ठीक ही नहीं हो सकता, आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योर करके दिखा दिया। और सस्टेनेबल हेल्थ माने प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, सस्टेनेबल हेल्थ। और मैं तो कहता हूँ एक्यूट मैनेजमेंट में भी हम अभी काम कर रहे हैं, और जो पूरी दुनिया में पार्किंसन से लेकर के एंक्लोजिव स्पोलाइटिस से लेकर के एमएनडी तक, ऑटोमेन डिजीज तक, जिनकी कहीं दवाई नहीं थी, उनको हमने ठीक कर दिया। स्वामी जी, एक चीज होती है सर्टिफिकेट मिलना किसी बड़ी संस्था से, दूसरी चीज होती है स्वीकार्यता, कि क्या लोग वाकई खुले मन से स्वीकार करेंगे। मैं सिर्फ भारत में उन लोगों की बात का प्रश्न नहीं है जी, आम लोगों के लिए कुछ एक मैंने कहा गैंग है, एक जमात है, उनके लिए ये दिक्कत है नहीं। पर चूंकि आप बाकी देशों की बात कर रहे हैं, 158 देशों की जी, क्या वहां पर स्वीकार्यता मिलेगी आप? जी, अभी भी बहुत सारी जगह पर हमें ये बात कहते हुए खुशी है, अनऑफिशियली लगभग हर कंट्री में कोरोनिल पहले पहुंच चुकी है। यानी स्वीकार्यता तो बहुत बाद की चीज है, लोग खा रहे हैं, खाके ठीक हो चुके हैं, ठीक भी हो चुके हैं। पूरी फैमिली, एक फैमिली के 10, 20, 50 तो 50 अभी तक लोग तो बहुत सारे जा चुका है कि इस तरह से ये भी भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत की औषधि को भारत में जहाँ है दृष्टि से देखा जाता था, आज चोरी छिपे भारत की दवाई पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ श्वेता जी, आप इतने इंस्टीट्यूशन से मिलते हो, आप एक बहुत बड़े देश के सबसे बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशन में खुद हो। मैं कितने बैंकिंग से लेकर के कॉर्पोरेट अलग अलग फील्ड से लेकर के मिला हूँ लोगों से। मैंने कहा आपके यहाँ कितने लोग मरे कोरोना के अंदर? किसी के यहाँ 50, किसी के यहाँ 100, किसी के यहाँ 200, 250, 500 तक ट्रेजरी हुई है। पतंजलि में एक भी ट्रेजरी नहीं हुई, और एक दिन भी पतंजलि बंद नहीं हुआ। 25,000 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। मैं 25,000, और हमने ऐसा नियम बना दिया था नहीं था लोगों की संख्या जी, हमने क्या किया, घुसते समय कोरोनिल जबरदस्ती खिलाते थे हम, कि कई लोग कहते घर में खा, सामने खाओ, सामने खिलाते थे, खिला करके घर भेजते थे, आने से पहले और जाने के पहले। ये आपकी अपनी वैक्सीन थी एक तरह की। तो एक भी आदमी को ट्रेजेडी नहीं होनी थी। और इससे भी अगली बात, पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद थी। पतंजलि का गुरुकुल, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय खुला हुआ था, और आज भी खुला हुआ है, और एक भी बच्चे को हमने कोरोना नहीं होने दिया। और आज मैं इसलिए नहीं कि खाली कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, एविडेंस के साथ हमने उसको प्रमाणित कर दिया। विजय का जो भाव था स्वामी जी, मतलब एक होता है कि आपने कि हमने देखो हम ये ले आए, लेकिन उसके साथ एक विजय था, एक इस तरह का भाव आप लोगों के चेहरे पर नजर आ रहा था कि जो हमें गलत बोलते रहे हो आज सुन लो। ये भाव गलत तो नहीं पढ़ा है मैंने, यानी कि स्वीकार्यता और एक तरह से ये औषधियां बाजार में जाएंगी, कितने पैसे आएंगे, वो सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन वो एक ये आयुर्वेद एक उद्घोष था हमारे मन में थी। जो आप कह रहे श्वेता बहन, कहीं एक टीस थी, हमने भली नियति के साथ में, प्रमाण और तथ्यों के साथ में अनुसंधान करके एक औषधि निकाली। उस औषधि से करोड़ों लोग, लाखों लोग सेवन भी कर रहे हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसा गैंग था जो प्रश्न उठाता था, तो उनके लिए आज जो है, इसके बाद मुझे लगता है कि जो हमको एक जो प्रसन्नता है कि जो जैसे कहते हैं ना कुतर्क वाले थे, आज हमने उनको भी तर्क के साथ समाधान कर। और हम इस यात्रा को मैंने कहा यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और ये
एक बीमारी की नहीं, इसलिए हमने कहा कि आज यहाँ से वहां तक पीछे तक आप देखेंगे तो हमने 100 से ज्यादा दवाइयां बना दी हैं रिसर्च पेपर्स के साथ में। अगली बात, अभी ये तो दवाई की बात है, पैरामेडिकल में भी एमबीए से लेकर के विदेशी कंपनियां घुसी हुई थी। 50,000 करोड़ से ज्यादा हर देश में लूट रही थी। और उसमें विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, मल्टीविटामिन और अपनी चमड़ी को जवान रखने के लिए कोलेजन और जो है प्रोटीन डाइट के नाम पर विदेशी कंपनियों ने लूट मार मचा रखी थी। करीब 500 करोड़ रुपए की हमने वहां पर खर्चा किया और 300 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं। अभी इसमें हम आगे हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके पूरी दुनिया का, आयुर्वेद का ही रिसर्च का नहीं, मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान वो पतंजलि से निकले, भारत से निकले और पूरी दुनिया भारत से सीखे। इसके बारे में कुछ चीजें और मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो वैक्सीन है वो बच्चों पर टेस्ट नहीं हुई है। क्या ये कोरोनिल आपकी जो दवा कोरोना की जो मान्यता प्राप्त अब हो गई है, ये बच्चों के लिए भी सही है? जी, बच्चों के लिए भी सही है। सिर्फ डोज हमको बच्चों के हिसाब से डोज को करना होता है। हाँ। जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो आधी गोली दे दें, थोड़े उससे थोड़े बच्चे हैं तो बड़े एक गोली दे दें, और जो नॉर्मल डोज में 2 गोली, और यदि ज्यादा तो 3 गोली भी एक साथ खा सकते हैं। नॉर्मली हमने देखा, पहले हमने 3 गोली के लिए कहा था, 2 गोली पर्याप्त है। 2 गोली भी 2 बार सुबह शाम ले लेते हैं, या जैसे फीवर वगैरह जो सिम्टम्स हैं या दूसरे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है तो 2-2 गोली 3 बार भी खा सकते हैं, और बहुत ज्यादा तो 3-3 गोली भी खा सकते और हैं। एसिम्प्टोमेटिक से लेकर के सिम्प्टोमेटिक तक। आखिर में एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जनरली जब वैक्सीन का ट्रायल्स चल रहा था, देखिए अब सब कोई मेडिकल एक्सपर्ट हो चुके हैं, सबको पता है एफिकेसी क्या चीज़ होती है, ट्रायल के कितने दौर होते हैं, तो कुल कितने लोगों पर आपने ये ट्रायल्स किए हैं, और क्या दवाई के मामले में भी कोई परसेंटेज दी जाती है एफिकेसी की? हाँ, दी जाती है एफिकेसी की। और दूसरी जो ट्रायल की जो आपने बात करी, ट्रायल में हम लोगों ने 2 तरह से किया। हम लोगों ने एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, एक हम लोगों ने क्लिनिकल केस स्टडी किया। क्योंकि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए CDRI के अप्रूवल वगैरह, CTRI का अप्रूवल लेना पड़ता है, बाकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, वो भी हमने पूरा किया क्योंकि वो जरूरी था। फिर हम लोगों ने क्लिनिकल केस स्टडी में जितने भी पेशेंट्स ने लोगों ने लिया, हम लोगों ने उनका पूरा डेटा रखा, पहले कैसी स्थिति थी, तो वो भी अलग से रिसर्च पब्लिश हुआ है। 200-250 की स्टडी को बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, हम लोगों ने क्लिनिकल केस स्टडी में हजारों लोगों को सम्मिलित किया, और यदि आप ठीक करने की बात करेंगे तो वो तो संख्या पहुंच जाएगी अब लाखों में। सर्च किया, और ये 40 करोड़ लोगों का हमारा पास में, और इसकी टॉक्सिकोलॉजी में हमने पूरा किया। किसी ने कहा कि दवाइयां टॉक्सिक, तो कितनी डोज तक ये जो है ना जैसे एक दो लोग कह देते हैं ना साइकोलॉजिकली 76% की वैक्सीन की एफिकेसी, कोई कहता है हमारी 99% एफिकेसी है। और आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे पास 10 करोड़ लोगों का आयुर्वेद का डेटाबेस है जो किसी के पास में नहीं होगा। तो अगली बार जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, तो और नए इन्वेंशंस के साथ आपसे मिलेंगे, और इस देश को स्वास्थ्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाने से लेकर के आर्थिक आजादी की भी और सांस्कृतिक आजादी की हमारी लड़ाई है। इस सांस्कृतिक और आर्थिक गुलामी से, मानसिक गुलामी से हम इस देश को मुक्त बना करके पूर्ण स्वाधीन और पूर्ण स्वस्थ देखना चाहते हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आखिरकार हालांकि जब तक वैक्सीन पर बात ही चल रही थी तब पहली बार लॉन्च किया गया था इसे, लेकिन उसके बाद तमाम विवाद खड़े हुए। आज की तारीख में उन सभी सर्टिफिकेट्स के साथ एक बार फिर देश के सामने है, और न सिर्फ देश के सामने है बल्कि दुनिया के सामने है अपने इस दावे ही नहीं दवाई को लेकर। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।